हेलो। वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। वैसे अपना हेडफोन लगा लेना, ठीक है। क्या पता कुछ तड़कता भड़कता सीन आ जाए और आपके आसपास कोई इंसान हो, तो इससे अच्छा हेडफोन लगा लो, ठीक है। यार, झूठ बोल रही हूँ यार। डोंट माइंड। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि करिश्मा पूजा के एक्स बीएफ को जेल भिजवा देती है और ये सब वापस होटल की तरफ आते हैं। पूजा को नायरा अपने साथ कार में बिठाकर लाती है होटल। अब आगे नायरा पार्किंग एरिया में कार पार्क करती है। पूजा की आंखों में एक नशा था। वह ड्रिंक जो राहुल ने पिलाया था उसी का असर हो रहा था। नायरा और पूजा दोनों कार में ही थे। नायरा अपना सीट बेल्ट खोलती है। पूजा बस नायरा को ही देख रही थी, बहुत इंटेंस निगाहों से। नायरा अपना खोलने के बाद पूजा के करीब जाती है। एक बार पूजा की आंखों में देखती है। उसकी आंखें बहुत बहुत इंटेंस दिखाई दे रही थीं। बहुत इंटेंस आंखों से पूजा जो है नायरा को देख रही थी, जैसे वह नायरा को खा लेना चाहती है पूरा। नायरा अपनी नज़रें झुका लेती है और पूजा का सीट बेल्ट खोलती है। इधर नायरा जैसे ही सीट बेल्ट खोलकर दूर जाने को होती है, अपने सीट में वापस बैठने को होती है, पूजा उसके फेस को पकड़ती है और क्या, किसिंग स्टार्ट। पूजा बहुत अच्छे से नायरा को नायरा के लिप्स को किस कर रही थी, बहुत अच्छे से। वो भी पैशनेट पैशनेट किस था पूरा। नायरा कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, वह बस किस को फील कर रही थी। उस टाइम पार्किंग एरिया में कोई नहीं था, कोई नहीं। रात के 10 बज रहे थे और गांव में इतनी देर तक कोई जगता नहीं है। होटल में भी हलचल काफ़ी कम हो गई थी। हाँ, तो पूजा नायरा को बहुत अच्छे से उसके लिप्स पर किस कर रही थी। इधर नायरा के हाथ पूजा के जैकेट को पकड़े हुए थे। नायरा के अंदर एक गर्माहट पैदा हो रही थी। पूजा का वो इंटेंस किस नायरा की बॉडी में गर्मी पैदा करने के लिए काफ़ी था। पूजा लाइक लॉलीपॉप नायरा के लिप्स को सक कर रही थी, जैसे नायरा का लिप्स एक लॉलीपॉप है। नायरा का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, उसे पसीने आने लगे थे। पूजा के किस इतनी इंटेंस और डीप थी कि ये किस कोई पूजा नहीं कर रही थी, वह नशा उससे जो है करवा रहा था। इधर नायरा अचानक पीछे हो जाती है। वह पूजा का हाथ जो उसके फेस पे था उसे हटाती है और कहती है, पूजा, ये सही नहीं है। तुम अभी नशे में हो। पूजा कुछ नहीं बोलती। वह अपना सिर कार की सीट पर टिका देती है। नायरा कार से बाहर निकलती है। होता क्या है कि पूजा कहती है कि ये जो भी हो रहा है यह ठीक नहीं है। तो पूजा को थोड़ा बुरा लगता है। वह अपना सिर जो है कार की सीट पर ऐसे टिका देती है और इधर नायरा बाहर निकलती है कार का दरवाज़ा खोलकर और पूजा के साइड आती है उसका दरवाज़ा खोलने के लिए। वह एक गहरी सांस लेती है नायरा। देन पूजा के दरवाजे के साइड जाती है और कार का दरवाज़ा खोलती है। पूजा ने अपनी आंखें जो बंद कर रखी थी वह नायरा की ओर देखती है। नायरा अपना हाथ आगे बढ़ाती है उसे सहारा देने के लिए। पूजा उसके हाथ की तरफ देखती है, फिर उसकी आंखों में देखकर कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी।
ऐसा बोलकर पूजा कार से उतरती है और वह होटल के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाती है। वह लड़खड़ाते हुए कदम से चल रही थी। नशा उसके पूरा मतलब उसके अंदर फैल चुका था पूरा नशा। वह लड़खड़ाते हुए चल रही थी। इधर नायरा जल्दी से अपना कार लॉक करती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। पूजा कहती है, कोई कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पीछे आने की। नायरा फिर भी उसके पीछे पीछे चल रही थी और पूजा आगे आगे लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उसके पैर जो हैं इधर उधर डगमगा रहे थे। होटल के बाहर पता नहीं कहाँ से एक कांच का टुकड़ा आ गया था। वह पूजा के पैरों पर लग जाता है। उसके मुंह से चीख निकलती है। नायरा दौड़ते हुए उसके पास आती है। पूजा जो है ज़मीन पर बैठ गई थी। उसके पैर पर वह कांच चुभ जाता है तो वह ज़मीन पर बैठ जाती है और अपने पैरों को देखने लगती है। वह नंगे पैर थी इसलिए ऐसा हुआ। उसके पैर के तलवे से खून निकलने लगता है। नायरा भी ज़मीन पर बैठकर उसके पैर को अपनी गोदी में रखती है। पूजा अपना पैर खींचती है कि नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। पर नायरा उसकी एक बात नहीं सुनती। वह उसके पैर को ध्यान से देखती है। वहाँ एक छोटा सा कांच का टुकड़ा गड़ा हुआ था। नायरा उसे खींच कर निकालती है। पूजा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पता नहीं वह आंसू इस दर्द के थे या कोई और दर्द के। शायद उसने सोचा नहीं था कि राहुल कभी ऐसा करेगा, इस वजह से वह ज़्यादा दुखी थी। इधर नायरा अपनी जेब से अपना रुमाल निकालती है और पूजा के पैर पर बांध देती है जहाँ खून निकल रहा था। वह पूजा के फेस की ओर देखती है। पूजा की आंखों से आंसू की बूंदें झर रही थी। नायरा उसके आंसू को पोंछते हुए कहती है, डॉक्टर के पास चलें। पूजा मना करती है, कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नायरा अपनी घड़ी देखती है जो उसने पहन रखी थी हाथ में। वह घड़ी देखती है कि 10 बज गए हैं, अभी तो सारे क्लिनिक बंद होंगे, ऐसा वह सोचती है। इधर पूजा ज़मीन से उठने को होती है। उसके पैर का जख्म बहुत तकलीफ़ दे रहा था। नायरा यह देखती है और पूजा को अपनी बाहों में उठा लेती है और पूजा भी उसे मना नहीं करती क्योंकि वह चल तो नहीं पा रही थी तो उसे मना नहीं करती। नायरा सीधे पूजा को उसके रूम में ले जाती है। इस टाइम होटल की भीड़ भाड़ पूरी तरह शांत हो गई थी। सर्वेंट जो हैं वो भी सो चुके थे। नायरा पूजा को उसके बेड पर लिटा देती है। पूजा नायरा को ही देख रही थी, जैसे वह कहना चाहती हो कि पिंकी, आज रात यहीं मेरे कमरे में रुक जाओ ना। पर नायरा उस रूम से निकल जाती है और अपने रूम में आती है। वह देखती है कि जय और करिश्मा सोए हुए हैं रूम में। वह धीरे से दरवाज़ा बंद करती है और फिर पूजा के रूम में आ जाती है और सामने के सोफे पर बैठ जाती है। वह एक बार पूजा की तरफ देखती है। पूजा सो गई थी। उसका सिर बहुत भारी हो गया था तो उसकी नींद लग गई। नायरा को पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही थी। वह सोफे पर सिर टिकाकर कुछ देर पूजा की तरफ देखती रही। उसने देखा कि पूजा को ठंड लग रही है। वह सोफे से उठकर पूजा के पास गई। उसने ब्लैंकेट से अच्छे से पूजा को कवर किया। वह एसी का रिमोट ढूंढने लगती है। नायरा एसी का रिमोट ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे वह मिल जाता है।
नायरा एसी का टेम्परेचर सही करती है, फिर वापस सोफे पर बैठ जाती है। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने सोफे पर सोने की कोशिश की, पर आधे घंटे बाद उसके कान में आवाज़ आई पूजा की। पूजा नींद में ही दर्द से कराह रही थी। नायरा उसके पास जाती है और पूजा के पैरों में बंधा रुमाल खोलती है और वह फर्स्ट एड बॉक्स जो मेडिकल किट होता है उसे ढूंढने लगती है। नायरा को ड्रेसिंग टेबल के दराज में वह मिल जाता है। जो मेडिकल किट है वह मिल जाता है। नायरा वह बॉक्स लेकर पूजा के पास आती है। एक चेयर पुल करती है, खींचती है। नायरा खींचती है एक चेयर को और पूजा के पैरों के पास बैठ जाती है। नायरा मेडिकल किट खोलती है, उसके जख्म को पहले डेटॉल से क्लीन करती है अच्छे से। उसके बाद ऑइंटमेंट लगाती है, जो एंटीसेप्टिक क्रीम होता है उसे लगाती है। फिर पट्टी अच्छे से कर देती है। नायरा ये सब करने के बाद पूजा के सिरहाने की ओर आती है। वह देखती है कि पूजा जो दर्द से कराह रही थी अब शांत हो चुकी है। वह बहुत गहरी नींद में सो रही है। पूजा के पास बैठकर वह कुछ देर पूजा के फेस को देखती है। पूजा अचानक सोते हुए नायरा की ओर टर्न करती है। उसका हाथ नायरा के थाइस पर आ जाता है। नायरा पूजा के हाथ की ओर देखती है और उसका हाथ धीरे से हटा देती है और खुद सोफे पर आकर सो जाती है। उसकी आंख बहुत मुश्किल से लगती है। दोनों सो रहे होते हैं। तभी रात के 4 बजे पूजा की नींद खुलती है। वह अपना सर पकड़कर उठती है। उसके सिर में दर्द था, बहुत दर्द। ज़्यादा दर्द नहीं था, हल्का सा। उसे रात की घटना याद आती है कि कैसे नायरा ने उसे बचाया था। वह धीरे से बेड से उठती है और हल्के पैरों से चलते हुए नायरा के पास आती है, जो सोफे पर गहरी नींद में लेटी हुई थी। नायरा जो है सोफे पर लेटी हुई थी और पूजा जो है बेड से उठकर नायरा के पास आती है। पूजा जो है नायरा को हक करके उसके ऊपर लेट जाती है। नायरा को वह महसूस होता है कि पूजा ने उसे हक किया हुआ है, पर वह बोलती कुछ नहीं। उसने पूजा को बैक हग नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस वह अपनी आंखों को बंद करके सोई हुई थी। इधर पूजा नायरा के फेस की ओर देखती है, अपना हाथ नायरा के फेस के पास लाती है और उसके चिक्स को जो है रब करती है थोड़ा सा। वह कुछ देर नायरा के फेस को ही देखती रहती है, जो बहुत ग्लो चमक रहा था, बहुत ग्लो कर रहा था, बिना मेकअप के भी। पूजा अपने आप को थोड़ा ऊपर लेती है और अपने लिप्स नायरा के चिक्स पर रख देती है। एक छोटी सी किस्सी उसके डिम्पल पर। देन पूजा अपने लिप्स वहाँ से हटाती है और नायरा के कानों के पास कहती है, मुझे पता है आप सुन रहे हो मुझे, मेरी बातों को आप सुन रहे हो। मुझे आपके ये डिम्पल्स बहुत प्यारे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। इधर पूजा देखती है कि इतना सब होने के बाद भी नायरा चुपचाप ही है, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। पूजा कहती है, नायरा आप कुछ तो बोलो, ऐसे चुप रहने का क्या मतलब समझूं मैं? मैंने देखा है
आपकी आँखों में, पर आपसे सुनना चाहती हूँ, कुछ तो बोलिए। नायरा, जिसने अपनी आँखें बंद की हुई थी, नायरा अपनी आँखें खोलती है और कहती है, क्या क्या बोलूँ? तुम तुम बिना किसी को बताए वहाँ अकेली चली गई। एक बार एक बार मुझसे बोल बोल के तो देखा होता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो झांसी की रानी बननी है। अगर कुछ हो जाता तो तुम्हें क्या होता मेरा? हाँ, अकेली चली गई, वो भी रात को। वो तो खैर मनाओ कि मैंने तुम्हें उधर जाते हुए देख लिया, वरना क्या होता तुम्हारा? तुम्हें उस हालत में देखकर मुझे, मेरे दिल को कितनी तकलीफ हुई है पता है? वह लगातार बोले ही जा रही थी। पूजा बस सुन रही थी उसकी बातों को। पूजा को उसकी हर बातों में अपने लिए केयर और फिक्र नज़र आ रही थी। वह जो नायरा के ऊपर लेटी हुई थी, वह उठकर नायरा के थाइस पर बैठ जाती है। नायरा बोलते ही जा रही थी। इधर पूजा अपने दोनों कान पकड़ती है। अपने दोनों हाथ अपने दोनों कानों को पकड़ती है अपने दोनों हाथों से और कहती है, सॉरी सॉरी नायरा। नायरा चुप हो जाती है। जब पूजा सॉरी बोलती है कान पकड़कर, तो नायरा चुप हो जाती है। देन पूजा अपना जैकेट निकालती है। जो उसने जैकेट पहना हुआ था वह निकालती है और फिर नायरा के ऊपर प्रॉपरली अच्छे से लेट जाती है और नायरा को टाइटली हग करके फिर कहती है, आई एम सॉरी। बस इतना बोलकर वह नायरा की आंखों में देखती है। उसकी आंखों से एक आंसू का बूंद निकलता है। पूजा वह आंसू देखती है और उसे अपने हाथों से पोंछ देती है, वाइप करती है। दोनों का एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। फिर पूजा अपने लिप्स नायरा के लिप्स पर रख देती है और होता है ना कि फील करना, वह बस नायरा के लिप्स को फील कर रही थी। नायरा की आंखें खुली हुई थी। वह बस पूजा की बंद निगाहों को देख रही थी। कुछ सेकंड तक वो दोनों ऐसे ही रहते हैं। फिर पूजा अपने लिप्स हटाती है, वहाँ से अलग करती है और नायरा का फेस अपने दोनों हाथों में लेती है। उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आप आप प्लीज़ ये बात जो कल रात हुआ इसके बारे में जया को मत बताना। उसे पहले से एंजाइटी अटैक्स होते हैं, वह परेशान हो जाएगी। नायरा अपनी पलकें बंद करती है, फिर वापस खोलती है। बेसिकली वह हाँ बोल रही थी कि मैं जय को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, ऐसा। इधर नायरा कहती है, "अ, 6 बज गए हैं। पूजा, तुम्हें होटल में काम नहीं है?" पूजा घड़ी की ओर देखती है। सच में 6 बज गए थे। फिर वह नायरा की आंखों में देखती है, थोड़ा स्माइल करती है और नायरा के ऊपर से उठती है। देन नायरा भी उठती है, सोफे से उठ जाती है और कहती है, पूजा मैं जाती हूँ, मुझे अपना गिटार प्रैक्टिस करना है। पूजा हाँ में अपना सिर हिलाती है। नायरा दरवाजे के पास ही पहुँची होती है कि इधर पूजा आवाज़ लगाती है, नायरा जी 1 मिनट। नायरा वापस लौटकर उसके पास आती है और कहती है, हाँ बोलो। पूजा नायरा की ओर देखते हुए कहती है, एक रिक्वेस्ट है आपसे। प्लीज़ आप इंस्पेक्टर को बोल देना कि वो इस बारे में कल रात के बारे में जय को ना बताए। नायरा उसकी ओर देखती है
और थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है, डोंट वरी पूजा, करिश्मा बहुत बहुत केयरिंग है जय को लेकर। वह जय को ये बात नहीं बताएगी। उसे पता है कि जय बहुत सेंसिटिव है, पर मैं भी बोल दूँगी, तुम चिंता मत करो। पूजा नायरा को थैंक यू कहती है। इधर नायरा अपने रूम में जाती है। वह देखती है कि जय पूरी तरह रेडी है और करिश्मा भी रेडी हो चुकी है। वह उन दोनों से पूछती है, ओ हेलो लवली कपल, कहाँ जा रहे हो? कहीं घूमने? जय थोड़ा स्माइल करती है और कहती है, नहीं, हम घूमने नहीं जा रहे हैं नायरा दी। तो नायरा कहती है, तो फिर कहाँ? इतना सज धज कर कहीं तो पक्का जा रहे हो। तभी सर्वेंट वहाँ चाय लेके आ जाता है। वह चाय टेबल पर रख देता है और चला जाता है। इधर करिश्मा अपने शू लेसेस बांध रही थी। जय कहती है, आप बैठिए ना, चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। जय नायरा से कहती है कि बैठो चाय पियो, मैं अभी आती हूँ। पूजा दी से मिलकर मैं अभी आती हूँ, ऐसा जय कहती है। नायरा सोफे पर बैठती है और चाय पीते हुए करिश्मा से पूछती है, ओए कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उसने तो नहीं बताया, तुम तो बता दो। करिश्मा अपना ब्लैक जैकेट पहनते हुए कहती है, हम हम दोनों जय के घर जा रहे हैं, उसके पापा से मिलने। नायरा चाय का कप टेबल में रखते हुए बोली, क्या? जय के घर उसके पापा से मिलने? करिश्मा हाँ कहती है। इधर नायरा फिर बोलती है, तुम तो कह रही थी कि वह अजीब किस्म का आदमी है, गुंडा टाइप का। करिश्मा कहती है, नायरा, मैं जय को ऐसे ही नहीं ले जा सकती अपने साथ। उनके घर वालों को एक बार बताना तो पड़ेगा। और वैसे भी आज मेरी छुट्टी का 5वां दिन है, कल से मुझे ड्यूटी पर जाना है। नायरा कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो। इधर करिश्मा नायरा से पूछती है, पूजा पूजा ठीक है? नायरा कहती है, हाँ वो ठीक है। और पूजा बोल रही थी कि हम जय को कल रात वाली घटना के बारे में ना बताएं। करिश्मा हाँ में अपना सिर हिलाती है। ओके बेबीज, बाय। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं किसी अनजानी राहों पे। पता है, घर पे कलेश कलेश हो रहा है। मेरा जो छोटा भाई है वह कहता है कि वह स्कूल नहीं जाएगा। फिर उससे जो बड़ा वाला भाई है वह छोटे भाई को मारता पीटता है कि स्कूल क्यों नहीं जा रहा है रे, ऐसा बोलकर। ऐसे घर में कलेश मचा ही रहता है हमारा। मुझे ना ऐसे मार लड़ाई झगड़ा ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी को भी अच्छा नहीं लगता यार। और मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ ऐसा कुछ देखती हूँ तो, कि यही ज़िंदगी है। 2 दिन की ज़िंदगी में भी ये मारपीट अच्छा लगता है क्या? मेरा भाई बहुत गुंडा टाइप का है। बोलता तो सही है पर उसका तरीका बहुत गंदा है, बहुत गंदा। वैसे ये फालतू की बकवास है जो मैं कभी कभी आपके साथ कर देती हूँ। आई एम सॉरी।